अपने चैनल एलएस ऑनलाइन क्लासेस में और आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी प्यारी सी मुस्कान है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके वर्णिका भाग 2 का जो चैप्टर है ढाते विश्वास, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। तो चलते क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तो बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी जो है वो बाढ़ आएगी। तो आपका ऑप्शन है रानी को या फिर लक्ष्मी को या फिर आरती को या फिर राधा को। तो किसे लग रहा था ऐसा कि इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था। किसे लग रहा था ऐसा? लक्ष्मी को, ठीक है। नेक्स्ट है, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी में जो है वो कैसी समस्या का वर्णन है। तो आपका ऑप्शन है दहेज की समस्या या फिर अकाल की समस्या या फिर बाढ़ की समस्या या फिर घुसखोरी की समस्या। तो ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो याद रखिएगा बाढ़ की समस्या का वर्णन है। कैसी समस्या का वर्णन है? बाढ़ की समस्या का, ठीक है। महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानदी का पानी जो है वो कहाँ ठहर जाता है? तो आपका ऑप्शन है कोसी बराज में या फिर इंदिरा गांधी बराज में या फिर जोबरा अनीकट बाजार में या फिर जोबरा अनीकट में या फिर दुर्गापुर बराज में, ठीक है। तो महानदी का पानी जो है वो कहाँ ठहर जाता है? तो जोबरा अनीकट में। कहाँ ठहर जाता है? जोबरा अनीकट में, ठीक है। सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सातकोरी होता जो है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन है पंजाबी या फिर अंग्रेजी या फिर उड़िया या फिर हिंदी। तो सातकोरी होता जी जो है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो याद रखिएगा उड़िया भाषा के। किस भाषा के? उड़िया के, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो ढाते विश्वास कहानी में जो है वो तूफान में किसका घर टूट गया था? तो आपका ऑप्शन है गुलनिधि का या फिर सरपंच का या फिर तहसीलदार का या फिर लक्ष्मी का। तो ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। किसका घर टूट गया था? लक्ष्मी का, ठीक है। कटक शहर में बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो आपका ऑप्शन है राजा खारवेल ने या फिर राजा ओड ने या फिर राजा ययाति केसरी ने या फिर राजा सकंदन वर्णम ने। तो कटक शहर में बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने, ठीक है। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो ढाते विश्वास कहानी में जो है किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो आपका ऑप्शन है दलई बांध या फिर टिहरी बांध या फिर सरदार सरोवर बांध या फिर फरक्का बांध। तो किस बांध को टूटने की बात कही गई है? तो दलई बांध को, ठीक है। किस बांध को टूटने की बात कही गई है? दलई बांध को, ठीक है। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी का जो कहानीकार है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन है श्रीनिवास या फिर सावरदैया या फिर सातकोरी होता है या फिर सुजाता। तो ढाते विश्वास कहानी जो है इसके कहानीकार कौन है? तो सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता है जी, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो आपका ऑप्शन है लक्ष्मी या फिर सीता या फिर गीता या फिर मगम्मा। तो ढाते विश्वास कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र जो है वो कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है। प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो ढाते विश्वास कहानी में जो है वो कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो आपका ऑप्शन है उड़िया का या फिर बिहार का या फिर गुजरात का या फिर पंजाब का। तो कहाँ का किया गया है? तो उड़िया का किया गया है। कहाँ का किया गया है? उड़िया का, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढाते विश्वास कहानी जो है इस कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है?
तो आपका ऑप्शन है गंगा या फिर महानदी या फिर गंडक या फिर सतलज। तो ढहते विश्वास कहानी में जो है वो महानदी की चर्चा की गई है। ठीक है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो आपका ऑप्शन है कन्नड़ या फिर तमिल या फिर उड़िया या फिर गुजराती। तो ढहते विश्वास जो कहानी है ये किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया से। ठीक है, किस भाषा से अनुदित है? उड़िया से, याद रखिएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे क्या बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन है शंकर या फिर मकरा या फिर अच्युत या फिर गुणनिधि। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत नाम था। क्या नाम था लक्ष्मी के बड़े लड़के का? अच्युत नाम था। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी.आर. नारायण, गोपाल दास नागर, के.एन. जमुना। तो ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो याद रखिएगा ये किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। ठीक है, किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के जो है वो कितने लड़के थे? तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर एक भी नहीं। तो लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। ठीक है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के 2 लड़के थे। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति किस कहानी की है कि तुरई की फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए? तो आपका ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी या फिर नगर या फिर माँ या फिर ढहते विश्वास। तो यह पंक्ति जो है वो किस कहानी की है? तो यह पंक्ति है ढहते विश्वास की। किस कहानी की है? ढहते विश्वास की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण जो है वो कहाँ नौकरी कर रहा था? कोलकाता में या फिर लखनऊ में या फिर सूरत में या फिर पटना में? तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी कर रहा था। कहाँ नौकरी कर रहा था लक्ष्मण? कोलकाता में। ठीक है, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण के जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन है लक्ष्मी या फिर सीता या फिर अंबिका या फिर ललिता। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम जो था वो क्या था? तो लक्ष्मी था। ठीक है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो पड़ोस का जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है गुणनिधि, उसके बाद है आनंद, उसके बाद है शांतनु, उसके बाद है राकेश और उसके बाद है गुणनिधि। ठीक है, तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन है महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद है ताप्ती। तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? तो याद रखिएगा महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? तो किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? तो आपका ऑप्शन है कटक या फिर भुवनेश्वर या फिर पुरी या फिर कलिंग। तो याद रखिएगा किस शहर को बचाने के लिए? तो कटक। ठीक है, किस शहर को बचाने के लिए? कटक। ठीक है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे? कहाँ पे काम करते समय? तो आपका ऑप्शन है मंदिर के काम करते समय या फिर बांध के काम करते समय या फिर विद्यालय के काम करते समय या फिर मस्जिद के काम करते समय। तो लक्ष्मी के ससुर जो है वो कहाँ मर गए थे? तो अब याद रखिएगा लक्ष्मी के जो ससुर है वो कहाँ मर गए थे? तो बांध के काम करते समय। कहाँ मर गए थे? बांध के काम करते समय। ठीक है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? तो गुणनिधि जो है वो किस दल का गठन किया? तो आपका ऑप्शन है स्वेच्छा दल सेवा, उसके बाद है स्वयं सेवक दल, उसके बाद है मजदूर दल, उसके बाद है सेवा दल। ठीक है, तो गुणनिधि ने किस दल का गठन किया?
तो याद रखिएगा गुणनिधि जो है वो किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छासेवक दल। ठीक है, किस दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल। ठीक है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसको कहा? गुणनिधि ने किसको कहा था कि बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है? तो आपका ऑप्शन है मुखिया या फिर सरपंच या फिर थानेदार या फिर जिलाधिकारी। तो बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसको कहा था? तो आपका क्या हो जाएगा? किसे कहा था? सरपंच को कहा था। किसे कहा था? सरपंच को। ठीक है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को जो है वो कितनी लड़कियां थी? 2 या फिर 3 या फिर 6 या फिर 4। तो लक्ष्मी के जो है वो कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। ठीक है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों को साथ लाती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों को भी है वो साथ लाती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो आपका ऑप्शन है नगर या फिर माँ या फिर ढहते विश्वास या फिर धरती कब तक घूमेगी। तो यह पंक्ति जो है वो किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास की है। किस कहानी की है? ढहते विश्वास। ठीक है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, किस कहानी के केंद्र में? तो आपका ऑप्शन है माँ, ढहते विश्वास, नगर या फिर धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, तो बाढ़ की समस्या कहानी किस कहानी के केंद्र में है? तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा ढहते विश्वास। क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास। ठीक है, लक्ष्मी का पति नौकरी करता था, लक्ष्मी का जो पति है वो कहाँ नौकरी करता था? ठीक है, तो लक्ष्मी का जो पति है वो कहाँ नौकरी करता था? तो आपका ऑप्शन है मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर जयपुर में या फिर कोलकाता में। तो लक्ष्मी का जो पति है वो कहाँ नौकरी करता था? तो आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता में। कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। ठीक है, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो लक्ष्मी जो है वो किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो आपका ऑप्शन है ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी या फिर माँ या फिर नगर। तो लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो क्या हो जाएगा आपका? ढहते विश्वास की। किस कहानी की है? ढहते विश्वास की। ठीक है, सातकोरी होता कथाकार है, सातकोरी होता जो है वो कथाकार है, पंजाब के या फिर गुजरात के या फिर उड़िया के या फिर हिंदी के। तो सातकोरी होता जो है वो कहाँ के कथाकार है? पंजाब के या फिर आपका ऑप्शन है गुजरात के या फिर उड़िया के या फिर हिंदी के। तो ये उड़िया के कथाकार है। कहाँ के कथाकार है? उड़िया के। ठीक है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो कौन सी नदी के बांध के नीचे जो है वो लक्ष्मी का घर था? तो आपका ऑप्शन है गंगा या फिर जमुना या फिर सरस्वती या फिर देवी। तो किस नदी के बांध के नीचे जो है वो लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे जो है वो लक्ष्मी का घर था। ठीक है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के जो पति का नाम था वो क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। ठीक है, याद रखिएगा। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में जो है वो स्कूल कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन है पठार के नीचे या फिर टीले के नीचे या फिर पहाड़ के नीचे या फिर पेड़ के नीचे। तो ढहते विश्वास कहानी में जो है वो स्कूल कहाँ पर है? तो टीले के नीचे है। कहाँ पर है? टीले के नीचे। ठीक है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो कौन है जो हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन है चंद्रा या फिर गुणनिधि अच्युत या फिर शंकरा मंकड़ा या फिर इनमें से सभी। तो कौन है जो हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो याद रखिएगा ये सभी है, ये सभी जो है हल्ला करके क्या कर रहे थे? बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन? चंद्रा, गुणनिधि एवं अच्युत, उसके बाद है संकरा मंकड़ा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये सभी। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो स्वेच्छासेवक दल का जो गठन है वो किसने किया था? तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है गुणनिधि ने
या फिर लक्ष्मी ने, या फिर सरपंच ने, या फिर केशव ने। तो स्वेच्छासेवक दल का जो गठन किया था वो कौन किया था? तो याद रखिएगा गुणनिधि ने किया था। कौन किया था? गुणनिधि ने। ठीक है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने। ठीक है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो आपका ऑप्शन है सातकोरी होता, या फिर श्रीनिवास, या फिर सुजाता, या फिर ईश्वर पेटलीकर। तो क्या हो जाएगा आपका? सातकोरी होता। ठीक है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के जो है वो किसकी निगरानी कर रहे थे? तो आपका ऑप्शन है दलेई बांध की, या फिर गांव की, या फिर नदी की, या फिर मंदिर की। तो बारी बारी से गांव के लड़के जो है वो किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलेई बांध की। किसकी निगरानी कर रहे थे बारी बारी से गांव के लड़के? दलेई बांध की। ठीक है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियां और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो लक्ष्मी जो है वो अपनी दोनों लड़कियां और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? तो आपका ऑप्शन है खलिहान में, या फिर गुहाल में, या फिर रसोई में, या फिर कमरे में। तो कहाँ गई थी? तो याद रखिएगा ये कहाँ गई थी? तो ये गई थी कहाँ? तो याद रखिएगा ये गई थी गुहाल में। कहाँ गई थी? गुहाल में। ठीक है, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो घर पर लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर जो है वो कौन अकेली थी? तो आपका ऑप्शन है पड़ोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन, या फिर गुणनिधि की माँ। तो कौन अकेले है? तो लक्ष्मी। ठीक है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ? तो सातकोरी होता जी का जो है जन्म कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1927 ईस्वी में, या फिर 11 अक्टूबर 1928 ईस्वी में, या फिर 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, या फिर 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी में। तो सातकोरी होता जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1930 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में जो है वो खेती कौन करवाई थी? तो आपका ऑप्शन है सरपंच, या फिर मुखिया, या फिर तहसीलदार, या फिर लक्ष्मी। तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती जो करवाई थी कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा जमीन खेत छोड़कर गए थे? तो लक्ष्मी के पूर्वज जो है वो कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो आपका ऑप्शन है 2 बीघा, या फिर 3 बीघा, या फिर 1 बीघा, या फिर 4 बीघा। तो लक्ष्मी के जो पूर्वज है कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो 3 बीघा। कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? 3 बीघा खेत छोड़कर गए थे। ठीक है, लक्ष्मी किसके यहाँ चिटपुट काम करती थी? तो लक्ष्मी जो है वो किसके यहाँ चिटपुट काम करती थी? मुखिया के यहाँ, या फिर सरपंच के यहाँ, या फिर दरोगा के यहाँ, या फिर तहसीलदार के यहाँ। तो क्या क्या है? मुखिया के यहाँ, दरोगा के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, या फिर सरपंच के यहाँ। तो लक्ष्मी जो है वो किसके यहाँ चिटपुट काम करती थी? तो आप लोग को याद रखना है किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे जो है वो किसका घर था? तो आपको ऑप्शन है सरपंच का, या फिर लक्ष्मी का, या फिर डॉक्टर का, या फिर दरोगा का। तो देवी नदी के बांध के नीचे जो है वो किसका घर था? तो याद रखिएगा किसका घर था? लक्ष्मी का। ठीक है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? तो हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? तो लक्ष्मी के ससुर का, या फिर लक्ष्मी के पति का, या फिर लक्ष्मी के माँ का, या फिर लक्ष्मी के बेटा का। तो हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया था? तो आप लोग को जरूर याद होगा किसका देहांत हो गया था? लक्ष्मी के ससुर जी का। किसका देहांत हो गया था? लक्ष्मी के ससुर का। ठीक है, बांध के रखवाले के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो बांध के रखवाले के लिए लक्ष्मी ने जो है वो किसे भेजा था? अपने बड़े लड़के को, या फिर अपने छोटे लड़के को, या फिर पति को, या फिर ससुर को।
तो बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने जो है वो किसे भेजा था? तो अपने बड़े लड़के को भेजा था। किसे भेजा था? अपने बड़े लड़के को, ठीक है। किसने कहा जुटे रहो बच्चों पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सरपंच, बुनिधि, लक्ष्मी या फिर लक्ष्मण। तो ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा ऐसा कहा था लक्ष्मी ने कहा था। किसने कहा था? लक्ष्मी ने। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से याद भी रखिएगा। चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? तो चैत की संक्रांति को जो है वो कहाँ मेला लगता था? तो आपका ऑप्शन है स्कूल की छत पर या फिर टीले पर या फिर नदी के बांध पर या फिर खेल के मैदान में। तो चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? तो याद रखिएगा कहाँ मेला लगता था? तो टीले पर मेला लगता था। कहाँ मेला लगता था? टीले पर। कब लगता था? तो चैत की संक्रांति को, ठीक है। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के जो छोटा लड़का था उसका नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है गुणनिधि, लक्ष्मण, केशव या फिर अच्युत। तो लक्ष्मी का जो छोटा बेटा था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था, क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्मी का छोटा बेटा का नाम था केशव था। क्या था? केशव, ठीक है। लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? तो लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? तो आपका ऑप्शन है 30 वर्ष, उसके बाद है 28 साल, उसके बाद है 25 साल, उसके बाद है 20 साल। तो लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? तो इसका आंसर जो है आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे, ठीक है। और इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग को क्लास कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।